स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि एक्सप्लेन प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। एग्रीकल्चरल सेक्टर की इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो हम ब्रिटिश रूल, बिफोर ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर ब्रिटिश रूल की बात करें तो इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री से ही जाना जाता है। बट बिफोर इंडिपेंडेंट जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे, राइट, नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का हिस्सा जो था, राइट, एक्सपोर्ट जो होता था उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, ये सब हिस्सा बहुत ही ज्यादा था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट प्लानिंग कमीशन ने इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन था अलग अलग सेक्टर में, राइट, उस अलग अलग सेक्टर में एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन में एबनॉर्मल चेंजेस आए। नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल चेंजेस, मतलब पहले एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, धीरे धीरे सब कम हो गए। कितना कम हुआ, कैसे कम हुआ, ये समझने के लिए हमें कुछ 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें से पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, राइट। नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था, तो मैंने यहाँ पे ईयर लिखे है, ईयर 1951, 1961, 1971, 81 एंड 2011-2012 तक के ईयर लिखे, राइट। तो आप देखो 1951 में नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना था, 53.1%, मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी ऊपर हम जितना भी इंडिया पैसा कमाता था उसमें से 50% से ऊपर सिर्फ एग्रीकल्चर से आता था, राइट, बाकी इंडस्ट्री और सर्विस होता होगा। 10 साल के बाद 61 में ये जो हिस्सा था कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम एग्रीकल्चर का 48.7% हुआ। उसके 10 साल बाद 42.3, उसके 10 साल बाद 36.1, उसके 10 साल बाद 29.6, उसके 10 साल बाद 22.3 एंड 2011-12 में जितनी इंडिया की नेशनल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 13.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 14% रह गया है, बहुत ही कम है, राइट। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करा और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसी फॉलो की कि चलो इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देते हैं। तो आज इंडिया की नेशनल इनकम जितनी भी है उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा कितना है, 13.9%। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर इनकम बहुत डाउन हो, वो तो इतनी की इतनी है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था और सर्विस सेक्टर उसके नीचे था वो उसके ऊपर बढ़ गए, राइट। क्योंकि देखो इंडिया को एग्रीकल्चर में से क्या इनकम होती है, क्योंकि क्रॉप्स है बहुत सारे, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशरीज है, केटल रेयरिंग है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की जो इनकम है, राइट, ये सब क्या है, नेशनल इनकम है या फिर एग्रीकल्चर की इनकम है जो नेशनल इनकम में हिस्सा देती है। और जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड ना, उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर वहां का वहां रह गया और लोग ज्यादा उसमें मूव हो गए, इनकम भी उसमें से ज्यादा हो गई। इवन आगे आएगा टॉपिक में कि अभी भी बहुत ही ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत ही ज्यादा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम ज्यादा नहीं, लोग ज्यादा और इनकम कम। कितनी इनकम, 13.9%, लोग बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर में आज। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जिसने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी अभी, राइट। 1947 में देखे तो 72% लोगों को इनकम एग्रीकल्चर से मिलती थी। कितने लोगों को, 72% लोगों को काम कहां से मिलता था, एग्रीकल्चर सेक्टर में से, राइट। 2001-2002 में देखें तो 58% लोगों को काम मिलता था एग्रीकल्चर से, और 2014-15 में 49% लोगों को काम मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। मतलब आज भी ऑलमोस्ट 50% जितने लोग एग्रीकल्चर में से अपना काम ढूंढते और कमाते। देन आफ्टर पॉइंट नंबर 12 इज एक्सपोर्ट इनकम, राइट। जितना भी एक्सपोर्ट होता है, राइट, उस एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हिस्सा कितना है। तो इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसमें से 70% एक्सपोर्ट की इनकम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की। मतलब हमने बाहर 100 रुपए का माल भेजा तो उसमें से 70 रुपए का माल, 70 रुपीज का कोई भी गुड्स कहां का था, एग्रीकल्चर का। मतलब एग्रीकल्चर का हिस्सा बहुत ही ज्यादा था एक्सपोर्ट में भी, राइट। बट धीरे धीरे ये सिनेरियो भी चेंज हुआ इन 2013-14 में। जो एक्सपोर्ट होता था उसमें से एग्रीकल्चर का हिस्सा सिर्फ 14.2% ही रह गया है, राइट। उसके बाद है लिविंग स्टैंडर्ड।
एग्रीकल्चर की वजह से लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अप गई है, तो हम मान सकते हैं, या फिर लिविंग स्टैंडर्ड में एग्रीकल्चर का हिस्सा है। देखो, एग्रीकल्चर इज अ बेसिक सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में एग्रीकल्चर का क्या है, बेसिक सपोर्ट। सो एज इन इंडिया भी, इंडिया की पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे इंडिया में मेनली 2 क्रॉप्स पाए जाते हैं, फर्स्ट इज द फूड ग्रेन क्रॉप्स एंड सेकंड इज द कैश क्रॉप। फूड ग्रेन क्रॉप्स में हम ऑल सीरियल्स, राइट, ऑल दाने अनाज ले सकते हैं। कैश क्रॉप में कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, फिर शुगर केन, ये सब चीजें, ऑयल सीड्स, ये सब चीजें कैश क्रॉप में आ सकती है, जिसे हम बेच सकते हैं, किसी को ऐसे रॉ मटेरियल और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, राइट। तो आज का जो फार्मर है उसको कैश क्रॉप ही ज्यादा उगाने, ज्यादा पैसे कमाने। आज का फार्मर वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स भी उगाने लगा है और उसमें से भी इनकम कमाने लगा है। एग्रीकल्चर के कारण एवरेज फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इन 1951 395 ग्राम, मतलब 1951 में पर हेड पर डे पीपल को 395 ग्राम जितना फूड मिलता था, फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इतनी, मतलब एक बंदे को एक दिन का 395 ग्राम फूड ग्रेन मिली, राइट, पर डे 395 एक बंदे को, कब 1951, और बढ़ के आज 2013 में 511 ग्राम हो गया। आज एक लोगों को कितना, एक बंदे को कितना मिलेगा फूड ग्रेन, 511 ग्राम पर डे, पर हेड 511 ग्राम इन 2013। तो लोगों को खाना क्या बोलते हैं, पूरी मात्रा में मिलने लगा है, इसीलिए इसको एवरेज लाइफ इन लोगों की अप गई, इसका जो न्यूट्रिशियस है वो अप गया है। उसकी एवरेज लाइफ पहले 63 थी, अब 73 80 तक पहुंच गए वो, राइट। इतना अपनी लाइफ अच्छे से वो पास कर सकते। सो दिस इज लिविंग स्टैंडर्ड। उसके बाद है नंबर 5, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में अलग अलग चीजें होती है। 2015 में एक सर्वे हुआ था कि कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किस तरह से हुआ, और ये सब डेटा मैट्रिक टन में, राइट। फूड ग्रेन जब क्रॉप होता था, फूड ग्रेन, और 1950-51 में 51 मैट्रिक टन जितना प्रोडक्शन होता था, जो बढ़ के 2013-14 में 264.41, आप देख सकते हैं यहाँ 51 से बढ़ के 264.4% तक बढ़ा। पल्सिस जो बहुत ही जरूरी होते हैं, और 1950-51 में 8.4 मैट्रिक टन प्रोडक्शन होता था, जो बढ़ के 2013-14 में 19.6 मैट्रिक टन तक बढ़ गए। उसके बाद शुगर केन, गन्ना, राइट। शुगर केन 1951 में 69 मैट्रिक टन जितना प्रोडक्शन हुआ करता था, जो 2013-14 में बढ़ के 348 मैट्रिक टन जितना बढ़ गए, राइट। उसके बाद ऑयल सीड्स, जिसमें से ऑयल निकाल सकते हैं, और 1950-51 में 5.1 मैट्रिक टन प्रोडक्शन था उसका, जो बढ़ के 2013-14 में 32.4% हो गए। लास्ट कॉटन को मैट्रिक बेल में मेजर करते हैं, तो 1950-51 में कॉटन का प्रोडक्शन था 2.1 मैट्रिक बेल, जो बढ़ के 2013-14 में 36.5 मैट्रिक बेल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जमीन थी पड़तर थी, ऐसे ही जिसमें कुछ नहीं होता था, वो अब लोग कल्टीवेट करने लगे, उसे चेंज करके, उसमें थोड़ा सा फार्मिंग करके, चेंजेस करके, मशीन चला के, या उस जमीन में फर्टिलाइजर डाल के उसको कल्टीवेटेड लैंड में तब्दील किया। तो क्या हुआ, जमीन तो थी लेकिन कल्टीवेट करी जाए ऐसी जमीन में, तो इंक्रीज इन कल्टीवेटेड लैंड, राइज ऑफ हेक्टर वाइज प्रोडक्टिविटी। पहले एक हेक्टर में सिर्फ 10 मैट्रिक टन हुआ करता होगा, या 1 मैट्रिक टन, अब 1 हेक्टर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया उसी चीजों का, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, SYV, हाइब्रिड सीड्स, राइट, इन सब चीजों की वजह से पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। इसकी वजह से ये सब चीजें का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ही बढ़ेगी, राइट। और बढ़ाना ही पड़ता, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन आपको पता ही दिन दिन बढ़ता जा रहा था, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो फिर लोचा हो जाता। ओके, नंबर 6, बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस कौन है? एग्रीकल्चर। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल देता है, राइट। उसके बाद आज भी रूरल एरिया
एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए बड़ा मार्केट है, क्योंकि रूरल एरिया के 69% लोग आज भी रूरल एरिया में रहते हैं। इंडिया में जितने भी लोग हैं उसमें 69% पीपल कहाँ पे रहते हैं? रूरल एरिया में रहते हैं। तो रूरल एरिया इज अ बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, राइट। मतलब बोल सकते हैं कि 69% लोगों की आज भी मेन इनकम कौन से? एग्रीकल्चर है। तो ये लोग क्या डिमांड करते हैं? रूरल एरिया वाले लोग ये भी फ्रिज डिमांड करेंगे, बाइक डिमांड करेंगे, मोबाइल डिमांड करेंगे। ये सब क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हुआ उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग जो रूरल एरिया के लोग, एग्रीकल्चर के लोग है, ये लोग क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, प्लस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी कौन देते हैं? ये लोग देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो सिचुएशन वो कुछ ऐसा है, और पिछले 50 साल या 70 सालों में उसमें ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं। नेशनल इनकम में चेंज देख लो आप, एम्प्लॉयमेंट का चेंज देख लो आप, एक्सपोर्ट इनकम का चेंज, लिविंग स्टैंडर्ड में क्या चेंज हुआ एग्रीकल्चर में, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कितना चेंजेस हुआ है, वो बड़ा है, राइट। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस कौन है? एग्रीकल्चर ही है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए कि एक्सप्लेन प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, राइट। और ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से फुल मार्क्स कवर करने के लिए ये डेटा सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर